हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न स्पेयर। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स को, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और रियल नंबर के एक एक बातों को समझेंगे और जानेंगे कि क्या है रियल नंबर। और क्लास 10th की जर्नी को हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए आसान बनाए। सो देखिए, रियल नंबर जो है डेट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर को हम लोग कहाँ पे पा सकते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होता है? जिसे दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। इस पे क्या होता है? सभी नंबर्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और इधर निगेटिव होते हैं सारे -1 -2 जो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है, इसे नंबर लाइन कहते हैं। ठीक, अब इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर रियल नंबर के अंदर होता क्या क्या है। तो रियल नंबर इंक्लूड करता है अपने अंदर रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को। और चलिए हम लोग एक एक बात जानते हैं और नेचुरल नंबर को भी ऑफकोर्स करता है जो कि रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन, expressed as a fraction of p upon q where p and q are integers। ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q अगर 0 हो जाएगा तो इसका तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिएगा 2 को आपको डिवाइड करना है 0 से, तो ये तो अनडिफाइंड है, इसलिए q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रीअकरिंग होती है। तो ये क्या बात है? टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग क्या है? एग्जांपल हम लोग समझे तो जैसे 2 ये एक इंटीजर है जिसे हम लोग p इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए p अपॉन q के फॉर्म में हो गया 2 अपॉन 1, 5 अपॉन 1, 3 अपॉन 4, 0.75, 0.333, ये सभी जो है क्या है? हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग जो कह रहे हैं हम बात, वो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी फ्रैक्शन के, जैसे 3/4 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप 4 से डिवाइड करोगे 3 को तो 0.75 आएगा। इसके बाद अब यह आगे नहीं कटेगा, इसलिए इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये है, जैसे इसे आपने डिवाइड किया तो 0.33333 आता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा ये। जैसे इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखे तो ये 1/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1/3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जैसे कि मान लीजिए 1 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो क्या आता जाएगा? 3 3 जा 9। इस तरह से ये शो ऑन चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। √2 है, पाई, इसे बोलते हैं यूलर नंबर। क्या बोलते हैं? यूलर नंबर बोलते हैं। और ये लिखा है √2 की वैल्यू है 1.41213। ये नंबर कभी रिपीट भी नहीं होंगे, इरेशनल नंबर कभी रिपीट भी नहीं होंगे। आई होप आपको इतना बातें समझ में आई होंगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है। इसे एक ही साथ हम लोग समझ लेते हैं। और आप सब इस बातों को जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा पीछे करके फिर से। अब आगे देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स इसे कहते हैं जिसके अंदर होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर शुरू होता है 0 से, 1 2 3 4 डैश 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 शो ऑन।
इन्फिनिटी तक जाता है, और -1, -2, -3 ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये सभी नंबर जो है ये इंटीजर्स में ही आएंगे। जैसे इसके अंदर नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को जनरली हम लोग किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे? Z से डिनोट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बातें। अब देखिए ये जीरो यहाँ से जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गया है, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कुछ और नहीं होते, नेचुरल नंबर जो होते हैं इसे काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। काउंटिंग नंबर ऐसे समझिए, काउंटिंग नंबर मतलब आप किसी चीज की काउंटिंग करोगे तो कहाँ से करोगे? -1 से करोगे, 0 से करोगे? नहीं, 1 से करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और रखे हैं, मान लीजिए डॉट्स रखे हैं, और इन डॉट की आपको काउंटिंग करनी है, तो क्या यहाँ से 0 से आप स्टार्ट करोगे डॉट की काउंटिंग? नहीं, 1। ये 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट एंड सो ऑन, इस तरीके से है। उसके बाद जो 0 से स्टार्टिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, और ये नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो सारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो ये पूरे जो है, आई होप समझ में आ गया होगा कि इसे इंटीजर कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इसे होल नंबर कहते हैं और इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इससे आगे जो है हम लोग सीखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर है एलसीएम एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देखेंगे, और इसके आगे सभी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास 10th आसान होगा। थैंक यू।